हाय एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एंड आज का जो हमारा वीडियो है ये अक्षय तृतीया स्पेशल है, अक्षय तृतीया स्पेशल है राधा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि अक्षय तृतीया के बारे में एक वीडियो बनाइए जिसमें अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, क्या कर सकते हैं इस दिन, क्या स्पेशल है। तो वो सारी चीज़ों को बहुत छोटे से सिंपल से फॉर्म में, जैसा कि हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि सुपर सिंपल स्पिरिचुअलिटी, तो बिल्कुल सिंपल टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप क्या खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। तो इस साल अक्षय तृतीया 2024 में 10 मई को पड़ रही है। यूजुअली ये अप्रैल मई के महीने में ही पड़ती है। और अक्षय तृतीया का मतलब है, अक्षय का मतलब होता है जो ख़त्म ना हो, जैसे क्षय ना हो सके। और तृतीया क्योंकि ये तीसरी तिथि को मनाई जाती है, तो इसको बहुत जगह पे आखा तीज भी कहते हैं। तीज भी इसीलिए क्योंकि वो तीसरा जो तिथि है बढ़ते चांद की, उस पर मनाई जाती है। नाउ इस दिन ये मान्यता है कि जैसे 4 अभिजीत मुहूर्त होते हैं साल में, दिवाली, दशहरा, होली और रक्षाबंधन, जिस दिन कोई भी काम किया जा सकता है, कोई भी कार्य किया जा सकता है, शुभ काम किया जा सकता है बिना किसी विघ्न के, बिना कोई मुहूर्त देखे। उसी तरीके से अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन आप कोई भी शुभ काम सारा दिन कर सकते हैं बिना मुहूर्त देखे। और ये एक ऐसा दिन है जब कोई भी शुरू किया हुआ काम या कोई भी लाई हुई चीज़ कभी क्षय नहीं होती, ऐसा माना जाता है। इस दिन का और बहुत माइथोलॉजिकल वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, क्योंकि आज ही के दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी है। उसी के साथ भगवान परशुराम का जन्मदिन है। गंगा जी भी कहते हैं धरती पर आज ही के दिन आई थी। तो बहुत सारी चीज़ें, एबंडेंस, बहुत सारा फर्टिलिटी, बहुत सारी चीज़ों को की वजह से इसको एबंडेंस के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से जो चारों धाम हैं, हमारे 4 धाम जो हैं, उनके कपाट भी आज के दिन खोले जाते हैं। आई बिलीव 1-2 दिन आगे पीछे होता है कई बार तिथि मुहूर्त की वजह से, बट जनरली इसी टाइम पर खोले जाते हैं। तो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम जो भी कुछ शुरू करें, या जो भी कुछ हम जिस चीज़ की नींव रखें, या जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी हम लाएं, उसका क्षय नहीं हो सकता। तो इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एबंडेंस का एस्पेक्ट है, मटेरियल एस्पेक्ट भी है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है। तो आज के दिन अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं तो हमारी स्पिरिचुअलिटी कॉन्स्टेंटली ग्रो करती है। और अगर हम मटेरियल चीज़ों की तरफ ग्रो करते हैं तो वो भी अक्षय हो जाती है। नाउ बहुत सारे लोग आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस हैं, सब लोग बोलते हैं कि मटेरियल ज़िंदगी को छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। लेकिन क्योंकि हम सब जो भी लोग ये देख रहे हैं, मोस्टली हम लोग गृहस्थ हैं, तो मटेरियल लाइफ में भी अबंडेंस चाहना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स कमिंग विद प्योर इंटेंशंस और आपके सही कर्मों के साथ अगर वो अबंडेंस आ रही है तो, और किसी और को नुकसान करके अगर वो नहीं आ रही है, तो मटेरियल एस्पेक्ट में भी अपने लिए ग्रोथ देखने में कोई हर्ज नहीं है। नाउ सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी वजह से अपने घर में नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। सबसे पहली चीज़ है, डू टेक आउट टाइम टू प्रे। थोड़ा सा वक्त साइड में रखें अपने इष्ट को याद करने के लिए, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनसे हम अपने दुख सुख बांटते हैं, उनसे उनकी प्रेयर्स करने के लिए थोड़ा सा टाइम रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें कुछ चढ़ाएं, क्या चढ़ा सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको याद करें, आप अपने आप को सरेंडर करें। आप ये बोलें कि जो भी आप यहाँ यूनिवर्स मुझे दे रहा है, मैं उसके साथ खुश हूँ, वो उसके लिए मैं ओपन हूँ। और धन्यवाद ज़रूर करें, शुक्राना ज़रूर करें अपने इष्ट का उस दिन। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी रिचुअल से ऊपर है। सच्चे दिल से की हुई प्रेयर जो है वो सभी रिचुअल से ऊपर होती है। तो आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गेस्ट रूम्स में हैं, होटल्स में हैं, वेकेशन में हैं, तो दिल छोटा नहीं करना है कि हम ये नहीं कर सके, हम वो नहीं कर सके। आप लोग सब साथ हैं एंड यू हैव एबंडेंस, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि बार बार मैं बोलती हूँ कि अबंडेंस में और सिर्फ पैसा होने में फ़र्क है। लक्ष्मी 8 रूपों में आती है, तो अगर आप कोई भी रूप अगर आप पे ब्लेस है या आपके पास उस रूप की ब्लेसिंग्स हैं,
तो शुक्राना ज़रूर कीजिए। तो डू प्रे, जो भी आप चैंट करते हैं, कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई भी आप मंदिर में जाना चाहते हैं तो मंदिर जा सकते हैं, बट डू टेक आउट सम टाइम टू रिमेंबर एंड थैंक द ऑल माइटी जिन्होंने आपको ये सब कुछ दिया है। अब एक बहुत बड़ा मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सुगंधा, गोल्ड या सिल्वर खरीदना ज़रूरी है ना आज के दिन, और हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर खरीदना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ आज के दिन आ गई उसका क्षय नहीं हो सकता। इनफैक्ट आज के दिन जो अक्षय पात्र है वो बनाने की बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग अपने घरों के लिए, अपने परिवारों के लिए आज के दिन या तो वेल्थ पोटलीज बनवाते हैं, धन पोटली बनाते हैं, और अक्षय पात्र बनवाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मंदिर में रखा जाता है। बहुत वैदिक एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, माँ लक्ष्मी के जो खास एलिमेंट्स हैं वो रखते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स मेरे पास आए हुए हैं कि आप अक्षय पात्र बना दो, लक्ष्मी यंत्र बना दो, आज के लिए वेल्थ पोटली बना दो। सो ऑफकोर्स वो एक ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो गोल्ड सिल्वर आज के दिन, मतलब कल के दिन, अक्षय तृतीया के दिन आप खरीद सकते हैं। गोल्ड सिल्वर घर में लाना बहुत अच्छा है। इस गोल्ड और सिल्वर को आप अपने घर में जहाँ आप धन संचय करके रखते हैं, जहाँ आप धन जमा करके रखते हैं, या जहाँ पे भी आप कैश ज्वेलरी रखते हैं वहाँ पर ज़रूर रख दीजिए, विद दैट रिक्वेस्ट टू द ऑलमाइटी कि ये जो जगह है ये हमेशा भरी रहे। आज के दिन अगर आप कुबेर भगवान को भी याद करेंगे या उनका मंत्र जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। गोल्ड और सिल्वर के सिवाय आज के दिन गोमती चक्र, कौड़ी और कमलगट्टा, ये 3 चीज़ें, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्यारी हैं, ये भी आप खरीद सकते हैं और बहुत रीज़नेबल रेट पे आती हैं, तो आप इनको खरीद सकते हैं। आप इनको 11 पीसेस ले लीजिए या 7 पीसेस ले लीजिए ऑड नंबर में, और इनको भी आप मंदिर में पूजा के वक्त रख सकते हैं, और उसके बाद एक पोटली में बांध के इन चीज़ों को आप अपने जहाँ पे भी आप धन रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, कुछ आज के दिन अगर हम कुछ खास चीज़ें खरीदते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारी फैमिली लाइफ पे भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपने आज के दिन कॉटन खरीदनी है। अब कॉटन अगर आप चाहो तो नॉर्मल मेडिकल ग्रेड कॉटन जो आपको शॉप से मिल जाती है आप वो ले सकते हो। अगर पॉसिबल हो सके तो कपास, जो रॉ फॉर्म होता है कॉटन का, वो आप ले तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं ले सकते तो एनी कॉटन विल डू, तो वो कॉटन लाकर आपने उसको मंदिर में रखना है, और फिर जहाँ पर भी आपका ये सामान आप रखते हैं वहाँ पर ला के रख दीजिए ना। और जो भी चीज़ें आप आज के दिन खरीदेंगे, नॉर्मल यूज़ वाली मैं बता रही हूँ, उनको अक्षय तृतीया के दिन यूज़ नहीं करना, ठीक है? उनको यूज़ नहीं करना है, उन सिवाय घड़े के, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, उनको आप रख लीजिए, बाद में आप चाहो तो उसको यूज़ 2-3 दिन के बाद कर सकते हो। सो कॉटन है। अनदर थिंग इज सेंधा नमक। सेंधा नमक आप अक्षय तृतीया के दिन अगर खरीदते हैं तो आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी कॉन्स्टेंटली है या आपको लगता है कि बहुत जल्दी नज़र लगती है तो वो भी कम हो जाता है। सेंधा नमक को कंज्यूम नहीं करेंगे अक्षय तृतीया के दिन, 2-3 दिन के बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। खरीद के लिए आइए अक्षय तृतीया के दिन। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो बहुत अंडररेटेड है, वो है घड़ा। घड़ों का कंसेप्ट आजकल हमारे घरों में बहुत कम हो गया है, बट घड़ा जो है वो पानी का संचय करता है, पानी को जमा करके रखता है और साथ में ठंडा तो करता ही है, तो हमारी बॉडीज़ के लिए भी अच्छा है। साथ ही इट्स अ वेरी गुड वास्तु रेमेडी, इट्स अ वेरी गुड फुंग शुई रेमेडी फॉर पीपल हु कॉन्स्टेंटली फील अ लैक ऑफ मनी, या जिनके यहाँ पैसा बचता नहीं है, तो आज के दिन घड़ा खरीद के लाएं। घड़े का की जो मान्यता है अक्षय तृतीया के दिन, वो सोने और चांदी जैसा ही है, लेकिन ऑफ कोर्स lot of big brands will advertise for their gold and silver, but nobody will advertise for the humble मिट्टी का घड़ा। बट मिट्टी का घड़ा ज़रूर खरीदें। अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा है तो आप चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं, या घड़े के साथ वो खरीद लीजिए, है ना। पर कोई भी चीज़ जिसमें आप पानी जमा करके रख सकें घर के लिए, सुराही खरीद सकते हैं, वो करिए। पर मिट्टी का घड़ा हैज़ अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑल टुगेदर। तो मिट्टी की कोई चीज़ आप ज़रूर खरीदें जिसमें आप पानी रख सकें, और थोड़ा चिड़ियों के लिए रख लीजिए, थोड़ा एक अलग एक जग रख सकते हैं घर के बाहर आते जाते लोगों के लिए, इफ़ वॉट एवर अप्लाइज टू तो घड़ा ज़रूर लीजिए। अनदर थिंग जो आप आज के दिन ले सकते हैं वो है पीली सरसों। पीली सरसों को आप अक्षय तृतीया के दिन लेकर आएँ और 3-4 दिन रख के इसका दान दे सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कम ही लोग पीली सरसों खाने में यूज़ करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको दान दे दीजिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी चीज़ आप
वेल्थ रिलेटेड, अबंडेंस रिलेटेड, जैसे मनी जार हो गया, द वंस दैट आई मेक एवरी न्यू मून एंड फुल मून, मनी जार हो गया, या अबंडेंस किट्स हो गई, या any sort of wealth पोटली, any sort of माँ लक्ष्मी यंत्र, any वैदिक रेमेडी फॉर मनी भी आप अगर आज के दिन ऑर्डर करेंगे, मतलब अक्षय तृतीया के दिन ऑर्डर करते हैं, या अक्षय तृतीया के दिन वो आपके नाम की बन जाती है, उसको आप बाद में अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। इसके सिवाय नाउ और हम क्या कर सकते हैं पूजा में, कोशिश कीजिए अगर आप घर पे हैं और आप कुछ नहीं खरीद पाए सपोज, तो आप या आपका नहीं बजट अलाउ करता इनमें से कुछ भी खरीदना, तो आप गुलाब ले लीजिए ना। गुलाब देसी गुलाब लीजिएगा क्योंकि उसमें खुशबू आती है। मोस्ट ऑफ दिस हाइब्रिड रोजेस जो आजकल फ्लावर्स शॉप्स पे या फ्लोरिस्ट्स के पास मिलते हैं, इनमें खुशबू नहीं होती और माँ लक्ष्मी को खुशबू बहुत पसंद है। तो कोशिश करें कि जो देसी गुलाब मिलता है फूल पूजा में चढ़ाने के लिए, वो आप गुलाब ले लें। अगर उसके साथ हल्दी केसर चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ अपने मंदिर में अपने इष्ट को और माँ लक्ष्मी को ऑफर करेंगे, तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनी रहेगी। साथ ही बहुत इजीली अवेलेबल है, अशोका का पेड़ सब जगह मिल जाता है। ऑड नंबर में अशोका के पेड़ के पत्ते लीजिए, उन्हें धोइए, साफ कीजिए और घर में नॉर्मल सुई धागे से पिरोकर एक बंधनवार बना लीजिए। ये बंधनवार अपने मेन दरवाजे पर अक्षय तृतीया के दिन टांगिए और विद अ फीलिंग ऑफ सरेंडर कि मेरा घर आपके हवाले है, मेरे घर की अबंडेंस आपके हवाले है और मुझ पे अपनी कृपा रखें। विद अ हम्बल माइंड एंड एन ऑनेस्ट प्रेयर इसको आप करिए। और अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं, अगर आप चांदी सोना खरीदते हैं, तो उसको अपने घर की नॉर्थ में अक्षय तृतीया के दिन और रात में ज़रूर रखिए। उसके बाद आप चाहें तो उसको जहाँ मर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सिंपल से टिप्स। आई होप कि इससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हुए होंगे और साथ ही आप कुछ ना कुछ एक छोटा सा सिंपल टिप ज़रूर यूज़ करेंगे। डू ट्राई देम एंड डू लेट मी नो हाउ दे वर्क आउट फॉर यू। आई एम श्योर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत 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 सारी मुबारक।